शूर्पणखा जब खरदूषण के पास गई तो उन्होंने पूछा। शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा, सच्ची बात नहीं कही है जी कि मैं उनसे विवाह करने गई थी, ना ही रावण से कही है आगे चल के। उसने तो यही कहा कि भाई मेरे तो है नाक कान काट दिए हैं। समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षसों झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोरे अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। असुगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवसे सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भटे अति हरसाई। को कह जियत धरऊ दो भाई, भरी मारहुन तिय लेहु छुड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुजेस ने कहा। यह खरदूषण सब सेनाओं को लेकर चले हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, उनको मार डालो। कोई कहता है स्त्री छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा है, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता सहित कंदराओं में चले हैं। देखिए, जब तक मेरी माँ मेरे प्रभु के साथ रही हैं, तब तक मेरे प्रभु ने किसी का वध नहीं किया है, क्योंकि माँ एक ऐसा पात्र है जो अपने पुत्रों का वध होते हुए नहीं देख सकती है। इसलिए मेरे प्रभु ने जानकी जी को अपने से अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ से राक्षसों का संहार चालू होता है। मेरे प्रभु ने जब जब किसी का संहार किया है अपने बाणों से, तब तब वहाँ मेरी माँ जानकी नहीं रही हैं, उस जगह पर नहीं रही हैं। मेरे प्रभु ने जानकी जी को अपने से अलग किया। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर लक्ष्मण जी चले गए। शत्रु की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया है। सभी राक्षस आपस में कहते हैं, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, क्योंकि माया के वशीभूत हैं। मेरे प्रभु ने एक ही बाण छोड़ा और सभी को आपस में एक दूसरे राम को राम रूप दिख रहा है, तो सब राम राम कह के एक दूसरे का संहार करते हैं और मेरे प्रभु उन सभी को सद्गति देते हैं, सद्गति दे देते हैं। क्योंकि कहते हैं मरते वक्त जो कोई भी राम राम जपता है, किसी में आसक्ति नहीं रहती है, उसको मेरे प्रभु परम धाम देते हैं। लेकिन राम नाम भी है, निकलना बहुत कठिन है। हम मोह माया में पड़े रहते हैं। मोह माया को छोड़ना चाहिए। उस टाइम यही सोचना चाहिए, हो है वही जो राम रचि राखा, और राम राम रटना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ ने माता सती को बहुत समझाया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा। मेरे प्रभु ने कर्म किया है समझाने को भोलेनाथ ने सती माता को, लेकिन वो नहीं समझी थी। तो मेरे गुरुदेव भोलेनाथ कहते हैं, हो है वही जो राम रचि राखा, और बैठ गए। ऐसे ही सभी राम राम कहकर परम धाम को गए। बहुत प्रकार से युद्ध हुआ।
मेरे प्रभु कहते हैं, जब राक्षस धमकाते हैं, हम क्षत्रिय मृगिया बन करहि, तुम से खले मृग खोजते फिरहि, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सन लरहि। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ जाएं। देखिए, यहाँ मेरे प्रभु यहाँ राक्षसों से भी कह रहे हैं और वहाँ परशुराम जी से भी कहा है कि ब्राह्मण कुल की प्रभुता है, इसलिए हम नहीं लड़ते हैं। मेरे प्रभु ने एक बाण से ही खरदूषण की सेना का वध कर दिया। जब रघुनाथ समरे रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया, तब देवता मनुष्य मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लाए, चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न घाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदाय। सीता जी श्री राम जी के श्याम कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रहे हैं, नेत्र घाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री राम जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली। क्या बोली? बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरति विसारी। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसी पान सोबहि दिनु राति, सुधि नहीं तवे सिरे परे अराती। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। राजनीति बिनु धन बिनु धरे माँ, हरहि समर पे बिनु सत्य करे माँ। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मत से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शूर्पणखा रावण को अनेक प्रकार से बहका रही है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी है। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कई
कहे रोई, तोहि जियत 10 कंधर, मोरी की ऐसी गति होई। रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जिए तेरी बहन की ऐसी दशा क्या होना चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनकर सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़ के उसे बिठाया और समझाया। लंकापति रावण ने अपनी बहन से कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी अच्छी समझ में नहीं पड़ रही है। वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करना चाहते हैं। जिनकी भुजाओं का बल पाकर 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं भाई, पर काल के समान वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं। देवता मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम, राम ऐसा नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है, बहुत खूबसूरत स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति काम की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे हैं। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समझाई करी, भल बोलसी बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। वह बहुत प्रकार से शूर्पणखा को समझाकर अपने बल का बखान करके कहने लगा, हे बहन, चिंता मत करो। और रावण अपने महल में गया। उस रात रावण को नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक विरोध करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला केल जान चरित है बात, बस मारीच सिंधु तट जहेवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक की जय जय सिया राम। बार बार बर मांगऊं, हर्ष देहु श्री रंगे। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे, लोभी जिमिदाम। ऐसे ही आप निरंतर
प्रिय लागहु मोहि राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।